आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द इनविजिबल की एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। ये मूवी निक पावल नाम के एक हाई स्कूल सीनियर के इर्द गिर्द घूमती है जो जल्द ही शानदार मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होने वाला है। कुछ साल पहले उसके पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद उसकी मां डायन ने सब कुछ संभाल लिया। उसने खुद को संभाला और अपने बेटे की लाइफ को पूरी तरह माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दिया। डायन चाहती है कि उसका बेटा एक सेफ और ट्रेडिशनल करियर चुने, लेकिन निक, जो स्टडीज में ब्रिलियंट है, राइटिंग और लिटरेचर के लिए पैशनेट है, असल में वह अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को स्किप करके लंदन में एक राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निक जिंदगी को बिल्कुल एज पर जीता है। फिर सीन कट होता है पावल के घर पर, जहां एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। परिवार की माता डायन पॉवेल खड़ी होती हैं और अपने बेटे की एकेडमिक अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए एक स्पीच देती हैं। फिर वह निक के नाम का टोस्ट उठाती हैं और उसे एक प्रेजेंट देती हैं जिस पर उसका नाम इंजर्व होता है। लेकिन निक इस पूरी पार्टी को लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आता। वह गेस्ट से दूर जाकर केक का एक स्लाइस उठाता है और गराज में चला जाता है। वहां वह एक वर्क बेंच के पास बैठता है और अचानक एक शॉटगन अपने फेस पर तान लेता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक ड्रीम होता है, क्योंकि अगले ही मोमेंट निक का नींद टूट जाता है। सुबह वह नीचे किचन में आता है, जहां उसकी मां डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उन्होंने उसके लिए 2 अंडे और बेकन से बना एक स्माइली फेस ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। डायन न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होती हैं जब निक उन्हें इंटरप्ट करता है। वह पूछता है कि क्या उन्होंने लंदन राइटर्स वर्कशॉप के बारे में सोचा है। डायन बड़े डिसमिसिव तरीके से जवाब देती हैं कि उसे इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निक पहले से ही जानता है कि वह इस वर्कशॉप के बारे में क्या सोचती हैं। साफ है कि वह चाहती हैं कि उनका बेटा अमेरिका में रहे और अपने करियर पर फोकस करे। इसके बाद निक अपनी साइकिल उठाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ रिवेल होता है कि वह अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क करता है और बदले में पैसे कमाता है। वह अपने एक दोस्त को असाइनमेंट भेजता है और जल्दी से कुछ बक्स कमा लेता है। वहीं दूसरी ओर निक का बेस्ट फ्रेंड पीटर ईगन स्कूल के लड़कों के बाथरूम में कुछ बुलीज से परेशान हो रहा होता है। इस गैंग की लीडर एक खतरनाक लड़की एनी न्यूटन है, जो अक्सर छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड रहती है। उसने कुछ दिन पहले पीटर को एक स्टोलन फोन बेचा था और आधे पैसे उसी समय लिए थे। अब वह बाकी के पैसे मांग रही है, लेकिन पीटर के पास एक भी पैसा नहीं होता। एनी गुस्से में उसे धमकाती है कि अगर वह पैसे नहीं लाया तो वह उसकी उंगली काट देगी। फिर वह बाथरूम से निकलती है और उसके मिनियन उसके पीछे पीछे चलते हैं। लंच ब्रेक के दौरान निक एनी के ग्रुप के पास जाता है और ऑफर करता है कि वह अपने दोस्त के लिए फोन के पैसे चुका देगा। वह कुछ कैश टेबल पर रखता है और एनी से पूछता है कि क्या ये काफी है, लेकिन एनी इस पर अच्छे से रिएक्ट नहीं करती और उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। फिर निक झुककर उससे कहता है कि वह इमोशनली ब्रोकन इंसान है। ये सुनकर एनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वह उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी दोनों को रोक लिया जाता है और प्रिंसिपल्स ऑफिस ले जाया जाता है। प्रिंसिपल दोनों से पूछताछ करता है और निक मजाक में कहता है कि एनी को वह अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल मूड में नहीं होता और तुरंत एनी को घर जाने के लिए कह देता है। फिर वह निक को चेतावनी देता है कि उसे उन लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरी ओर एनी अपने घर लौटती है, जो एक मेसी ब्रोकन होम है। वह अपने स्टेप मॉम, फादर और छोटे भाई विक्टर के साथ रहती है। उसकी स्टेप मॉम टीवी देखते हुए सिगरेट पीने में बिजी होती है और घर की किसी जिम्मेदारी को नहीं संभालती। ये देखकर एनी गुस्से से उसे डांटने लगती है और कहती है कि उसने विक्टर को कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दिया। वह उसे काउच से उठने के लिए धमकाती है और पूरे दिन सिगरेट्स ना फूंकने के लिए कहती है। स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से शिकायत करती है कि वह एनी से कुछ कहे, लेकिन वह एनी की साइड ले लेता है। इसके बाद कपल आपस में जबरदस्त लड़ाई करने लगते हैं और घर में गालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। स्टॉप ब्लोइंग सिगरेट्स, स्टॉप ब्लोइंग अदर डूड्स, देयर इज नो प्लीजिंग यू। लेकिन एनी को इसकी आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए वह बस विक्टर को खाना खिलाती है और अपने रूम में चली जाती है। रात में पीटर निक के घर आता है और दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। पीटर पूछता है कि क्या निक पार्टी में जा रहा है जिसका इनविटेशन उनके क्लासमेट ने दिया है, लेकिन निक जवाब देता है कि वह नहीं जाएगा क्योंकि उसे कहीं और जाना है। फिर निक पीटर को एक बुक देता है जिसमें उसने लंदन का प्लेन टिकट छुपा रखा है। यह देखकर पीटर को समझ आता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड सच में राइटर्स वर्कशॉप के लिए लंदन जा रहा है। वह पूछता है कि क्या मिसेस पावल को इस बारे में पता है। निक जवाब देता है कि नहीं। वह कहता है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। वह उसकी लाइफ को एक ब्लूप्रिंट की तरह प्लान करती है, जिससे वह सफोकेट होने लगा है। एनी अपने डिलिंक्वेंट बॉयफ्रेंड मार्कस बोहम के साथ बाहर जाती है। वे दोनों डाउनटाउन की ओर जाते हैं, जहां मार्कस एक एक्सपेंसिव लुकिंग कार का ब्रेक इन करता है। एनी इस एंटी को और बढ़ाते हुए एक ज्वेलरी शॉप की विंडो तोड़ देती है और वहां से एक खूबसूरत नेकलेस चुरा लेती है। इसके बाद ये ड्यूओ चोरी की गई कार में भाग निकलता है। तभी कॉप्स वहां पहुंच जाती हैं,
लेकिन वे दोनों पहले ही फरार हो जाते हैं। अगली सुबह एनी स्कूल जाने की तैयारी करती है। वह पूरी रात अपने क्रिमिनल बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ बिताकर आई होती है। मार्कस उससे कहता है कि वह स्टोलन ज्वेलरी वाला बैग वहीं छोड़ दे, लेकिन ऐसा लगता है कि एनी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। यह देखकर मार्कस को इतना गुस्सा आता है कि एनी के निकलते ही वह अथॉरिटीज को उसकी क्राइम के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। कुछ समय बाद एनी स्कूल पहुंचती है और वह चोरी किया गया नेकलेस अपने लॉकर में रख देती है। वहीं पास में खड़ा पीटर, जो इस समय वहां मौजूद होता है, उसे ऐसा करते हुए एक्सीडेंटली नोटिस कर लेता है। वह वहां से गेट आउट ऑफ द वे होने ही वाला होता है कि एनी उसे अपनी डायरेक्शन में घूरते हुए देख लेती है। इसके बाद चीजें बैड होनी शुरू हो जाती हैं, जब कुछ समय बाद कॉप्स स्कूल में आकर एनी को थेफ्ट के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। वे उसके लॉकर को ब्रेक इनटू करते हैं और वहां से चोरी किया गया ज्वेलरी बरामद कर लेते हैं। बाद में एनी अपने लवर को फोन करके बताती है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी ओर मार्कस मासूम बनने का नाटक करता है, जबकि एनी दावा करती है कि उसे पता है हु स्निच्ड ऑन हर। दूसरी ओर जब निक घर पहुंचता है तो उसकी मां उसे बताती है कि एयरलाइन का फोन आया था। वह बताती है कि उसकी फ्लाइट रिस्केड्यूल कर दी गई है, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब उसे निक के लंदन ट्रिप के बारे में पता चल चुका है। घबराए हुए निक कहता है कि वह सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसकी मां उसके इस एक्शन से डिसअपॉइंटेड लगती है। उस रात पीटर एक हाउस पार्टी में जाने के लिए निकला होता है, तभी अचानक एनी और उसकी गैंग उस पर हमला कर देती है। एनी को लगता है कि पीटर ने उसके बारे में स्निच किया है और वह उससे रिवेंज लेना चाहती है। पुअर पीटर इतना नर्वस हो जाता है कि वह घबराहट में स्पॉट पर ही एक झूठी कहानी बना देता है, क्योंकि उसे लगता है कि निक पहले ही अपनी फ्लाइट टू लंदन पर निकल चुका है। वह झूठ बोलता है कि निक ही वह इंसान था जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब सीन शिफ्ट होता है हाउस पार्टी में, जहां हम देखते हैं कि निक ने अपना मन बदल लिया है और अब लंदन नहीं जा रहा है। असल में वह अपनी टिकट और होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट्स पार्टी में मौजूद एक रैंडम गर्ल को दे देता है। इसके बाद वह हाउस से बाहर निकलकर वॉक पर जाता है, लेकिन तभी एक ओल्ड बीट अप कार उसका फॉलो करने लगती है। यह एनी और उसकी गूंज की कार होती है। जैसे ही निक एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है, वे व्हीकल से उतरते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पीटर, जो कार के अंदर फंसा हुआ होता है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मर्सिलेसली किक होते हुए देखता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद एनी निक के पास जाकर सार्कास्टिकली पूछती है, अब बताओ कौन ब्रोकन है? लेकिन निक वापस स्नैप करते हुए कहता है, तुम अभी भी इमोशनली ब्रोकन हो। यह सुनकर एनी और गुस्से में आ जाती है और मोमेंट ऑफ मैडनेस में वह निक को पूरी ताकत से किक कर देती है। पुअर गाय सड़क से नीचे गिर जाता है और एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब गैंग डर जाती है कि उन्होंने मर्डर कर दिया है। एक गैंग मेंबर निक की हालत चेक करता है और पाता है कि वह बेयरली ब्रीदिंग है। अब सभी को एहसास होता है कि वे एक क्राइम का हिस्सा बन चुके हैं। तभी एनी अचानक कम टू हर सेंसेस होती है और अपने हेंचमैन को निक को उठाने के लिए कहती है। वे रिलक्टेंटली उसे उठाते हैं और उसे वुड्स में ले जाते हैं। इस दौरान निक की वॉच नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। वे निक के शरीर को एक स्टॉर्म ड्रेन में फेंकते हैं, उसे कवर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। वह मार्कस को तुरंत स्वीकार करती है कि उसने निक को मार दिया। वह मार्कस से बेग करती है कि वह कोई विश्वसनीय कहानी बनाए जिससे वे अपराध से बच सके, लेकिन मार्कस डर के मारे उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसे भी पकड़ सकती है। एनरेज्ड होकर एनी मार्कस को धमकाती है कि अगर उसने उसे हेल्प नहीं किया तो वह पुलिस को उसकी स्टोलन कार्स के बारे में रिवील कर देगी। फिर एनी पास के ब्रिज पर जाती है और अपने क्लोथ्स को वहां बर्न कर देती है। लेकिन तभी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अगली सुबह बुशेस के पीछे से एक कंप्लीटली हेल्थी और अनस्केथ्ड निक निकलकर बाहर आता है। वह हमेशा की तरह अपने स्कूल जाता है और अपने क्लासमेट्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि कोई भी उसे सी या हियर नहीं कर सकता। वह कमोशन क्रिएट करने की कोशिश करता है और एक बुक उठाकर नियर बाय शेल्फ पर थ्रो करता है। क्लास से निकलकर निक सीधे प्रिंसिपल्स ऑफिस में जाता है, जहां वह अपनी मदर को फोन पर बात करते हुए सुनता है। वह उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वॉइस उन तक नहीं पहुंचती। कंफ्यूज्ड और स्केर्ड निक घर की तरफ रन करता है, लेकिन बीच सड़क में एक कार उसे हिट कर देती है। उसके ऊपर से एक ह्यूज कार्गो ट्रक गुजर जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वह इन दोनों एक्सीडेंट से अनस्केथ्ड बच निकलता है। फिर उसे एहसास होता है कि सड़क पर चल रहे किसी भी व्यक्ति ने उसे कार से टकराते हुए नहीं देखा। कुछ देर बाद निक अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां लोकल पुलिस से फोन पर बात कर रही है। वह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वे भी उसे सी या हियर नहीं कर पाती। पता चलता है कि उसने रिपोर्ट किया है कि उसका सन मिसिंग है और अथॉरिटीज उसकी वेयरअबाउट्स ढूंढ रही हैं। अब आखिरकार निक को एहसास होता है कि वह शायद डेड हो चुका है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव्स केट और ब्रायन
निक के सडन डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वे पास के वुड्स में कुछ मीटर अंदर टायर ट्रैक्स देखते हैं और जमीन पर पड़ी एक कार की ब्रोकन साइड व्यू मिरर भी नोटिस करते हैं। इस डुओ को यह भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले स्कूल में एनी और निक के बीच ऑल्टरकेशन हुई थी, इसलिए वे एनी के घर जाते हैं और उसे रूफ पर बैठे हुए पाते हैं। डिटेक्टिव ब्रायन, जो पहले एनीज फादर के साथ काम कर चुका था, उससे पूछता है कि क्या उसने हाल ही में निक को देखा है। वह झूठ बोलती है कि स्कूल में आर्ग्यूमेंट के बाद उसने उसे नहीं देखा। ब्रायन जानता है कि एनी अपने फादर सेकेंड मैरिज के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए वह उसे लेट ऑफ द हुक कर देता है। तुमने शायद उस लड़के को मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वह बस कहता है कि अगर उसे कुछ सस्पिशियस लगे तो वह कांटेक्ट करे और फिर उसे वहीं अलोन छोड़कर चला जाता है। इसी बीच निक को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी बनाई जाती है जो वुड्स में उसकी तलाश करती है। दूसरी ओर निक, जिसे अब यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह डेड है, अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी पोर्च रेलिंग पर एक ब्यूटीफुल बर्ड दिखती है जो बुरी तरह घायल होती है और मरने वाली होती है। तभी अचानक एक लाइव बर्ड जो ठीक वैसा ही दिखता है निक के शोल्डर पर आ जाता है। निक उसे ग्रैब करता है, लेकिन उसी पल वह डिसअपीयर हो जाता है और बाहर पड़ा इंजर्ड बर्ड मर जाता है। अब उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। वह डेड नहीं है, बल्कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। उसका स्पिरिचुअल फॉर्म तब तक रहेगा जब तक वह रियल वर्ल्ड में सच में मर नहीं जाता। इस बीच डिटेक्टिव ब्रायन मार्कस के गैराज में जाता है और ज्वेलरी शॉप रॉबरी के बारे में उससे सवाल करता है। मार्कस झूठ बोलता है कि उसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता और कहता है कि वह उस समय यहाँ वर्क कर रहा था, लेकिन डिटेक्टिव पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होता और उसे कहता है कि अगर वह एनी से मिले तो पुलिस स्टेशन को कॉल करे। कुछ समय बाद मार्कस पीट को स्ट्रीट पर रोकता है और उसे बताता है कि कॉप्स उसका परस्यू कर रही हैं। यह ड्यूओ उसी वुड्स में लौटता है जहां निक को आखिरी बार देखा गया था। फिर वे स्टॉर्म ड्रेन से निक्स बॉडी को क्वाइटली निकालते हैं और उसे किसी डिफरेंट लोकेशन पर ले जाते हैं। इसके बाद मार्कस तय करता है कि अब उसे एनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वह आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। वह एनी को एक ट्रेन स्टेशन के पास मीट करने के लिए बुलाता है, लेकिन कहता है कि वह सिर्फ उससे टॉक करना चाहता है। एनी इस प्लान से अनअवेयर पीटर को भी वहां बुला लेती है। उसे नहीं पता होता कि पुलिस उसकी टेल कर रही है। थोड़ी देर बाद तीनों डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचते हैं। मार्कस तुरंत अपने इंटेंशंस क्लियर कर देता है और एनी पर गन तान देता है। वह पीट को चुप रहने का ऑर्डर देता है और उसे घर जाने देता है, लेकिन तभी कई कॉप्स वहां आ जाते हैं। एनी इस डिस्ट्रैक्शन का एडवांटेज उठाकर गन छीन लेती है और रन अवे कर जाती है। निक, जो कॉप्स के साथ आया था, चिल्लाता है, वे तुम्हें पकड़ लेंगे, और उसकी अटर सरप्राइज एनी जवाब देती है, नेवर। यानी वह निक को किसी हद तक हियर कर सकती है, भले ही उसे सी नहीं सकती। अगले दिन एनी पूरी रात स्कूल जिम में बिताने के बाद निक्स होम पहुंचती है। वह स्नीक इन करके उसके रूम में जाती है और वहां उसके चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स देखती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि निक और वह एक जैसे थे। दोनों का ब्रोकन हाउस होल्ड में अपब्रिंगिंग हुआ था और दोनों ने इमोशनली डिस्टेंट पेरेंट्स का सामना किया था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाती, निक्स मदर कमरे में आ जाती है, जिससे एनी को रन अवे करना पड़ता है। वह वुड्स में भागती है, उसी जगह जहां उसने आखिरी बार निक को देखा था। लेकिन जब वह स्टॉर्म ड्रेन में निक्स बॉडी को ढूंढती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, उसे वहां एक निकोटिन गम पैक मिलता है, जिससे उसे शक होता है कि मार्कस यहां आया था। इसके बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को ट्रैक डाउन करती है और उसे गन पॉइंट पर एक लेज तक घसीटती है। मार्कस आखिरकार कबूल करता है कि उसने निक्स बॉडी को वहां से हटा दिया था। अब वह पास के डैम के फुट पर पड़ा हुआ है, जो आधे घंटे में खुलने वाला है। यह सुनते ही एनी वहां से लीव करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस, जो एक गन छुपाए बैठा था, उसे स्टमक में शूट कर देता है। गुस्से में एनी भी शूट बैक करती है और मार्कस को शोल्डर पर हिट कर देती है। गंभीर रूप से घायल एनी फिर डिटेक्टिव ब्रायन को कॉल करती है और निक्स बॉडी की लोकेशन बता देती है। पुलिस लोकल डैम पर पहुंचती है और समय रहते निक को लोकेट कर लेती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है। निक को फ्रीजिंग वाटर से बचा लिया गया है, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी एक थ्रेड पर लटकी हुई है। ही इज नॉट डेड। दूसरी ओर एनी, जो गन शॉट वूंड की वजह से प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग कर रही होती है, स्टम्बलिंग करते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है। उसका कॉन्शियंस भारी होता है और वह अपने किए गए सभी हॉरिबल डीड्स के लिए रिपेंट करना चाहती है। वह आईसीयू में जाती है, जहां निक को रखा गया होता है, और उससे फॉरगिवनेस के लिए बेग करती है। एनी निक के साइड में लेट जाती है और धीरे धीरे निक की स्पिरिट उसके खुद के बॉडी में रिटर्न करने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पॉइंट तक एनी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर चुकी होती है और आखिरकार अपनी इंजरीज की वजह से सकम कर जाती है। उसका फाइनल एक्ट उस इंसान को बचाना था
जिससे वह कुछ दिनों पहले तक नफरत करती थी। मूवी का अंत होता है जब कुछ हफ्तों बाद निक एनी के ब्रदर विक्टर से मिलने जाता है और उसके साथ खेलता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस एंड लीव अ लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।